मित्रों, मैं आपके बीच बोलने की इस अवसर को पाकर बड़ा आनंदित हूँ। मुझे बताया गया कि मेरे सामने जो समूह बैठा है उनमें कुछ शिक्षक हैं, कुछ अभिभावक हैं और कुछ कॉलेज स्टूडेंट हैं। हमारे यहाँ एजुकेशन को हमने प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और हायर एजुकेशन के रूप में विभाजित कर रखा है। प्रथम 3 जो स्टेज हैं वो रेलवे स्टेशन की तरह हैं और हायर एजुकेशन, कॉलेज एडमिशन एक जंक्शन की तरह है। यहाँ इतने सारे नए नए रूट, नए मार्ग, नई राहें, नई पगडंडियाँ खुलती हैं। एक तो मार्गों की अधिकता और एक आपकी उम्र। औसतन अगर हम देखें तो 16 से लेकर 18 वर्ष का बालक कॉलेज में एडमिशन लेता है, प्रवेश पा लेता है। और ये उम्र वो उम्र होती है जहाँ बच्चे के सपनों को पर लगते हैं। जीवन उसे अपनी संपूर्ण विचित्रताओं और विस्मय के साथ मुग्ध करता है। वो हर मार्ग से गुजरना चाहता है। और लगभग कंफ्यूज्ड रहता है। अभिभावक नहीं जानते कि ये बालक क्या होने के लिए इसने जन्म लिया है। शिक्षक नहीं जानते और बालक स्वयं नहीं समझता। अभिभावक एक दौड़ की तरह, पड़ोसी का बच्चा इंजीनियर बन गया है तो मैं भी इंजीनियरिंग में एडमिशन करा दूं। पड़ोसी का बच्चा डॉक्टर बन गया है तो मैं भी डॉक्टर में करवा दूं। और शिक्षक को क्या है कि जो पढ़ना है उसको पढ़ा दें। तो ये एक विडंबनाजनक स्थिति है कि न अभिभावक इस बात को समझ पा रहा है कि ये बच्चा किस प्रकार के बीज लेकर इस पृथ्वी पर जन्म लिया है इसने, और ये किस तरह अंकुरित, पल्वित, पुष्पित होगा। और शिक्षक जिस क्लास में जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वो बड़ी दक्षता के साथ, बड़ी कुशलता के साथ पढ़ाकर अपने कर्म की इतिश्री मान लेता है। जबकि ये शिक्षक का प्राथमिक दायित्व तो होना चाहिए कि वो अपने बच्चे को पढ़े और उसके मार्ग को तय करें। तो ये सामूहिक जिम्मेदारी अभिभावक और शिक्षक की मिलकर हो। एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो और अपने बालक की बारीक अवलोकन हो। शिक्षक के साथ उसकी ठीक से मीटिंग हो, बातचीत हो और उसके बाद हम ये तय करें कि हमें क्या होना है। और जब आप अपना मार्ग तय कर लें एक बार, और अगर हमने ठीक मार्ग चुन लिया है तो हम आधा रास्ता पूरा कर चुके हैं, आधी सफलता हमने पूर्ण कर ली है। अब तक हमें टीचर ने पढ़ाया और कॉलेज एजुकेशन जो है वो पढ़ने की होती है। अब तक टीचर ने हमें सिखाया, अब हमें सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ करनी है। और शिक्षा मनोविज्ञान तो बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि पढ़ना और सिखाना शब्द होते ही नहीं है। शब्द है सीखना और पढ़ना, सिखाना नहीं, पढ़ाना नहीं, सीख लेना और पढ़ लेना।
और कॉलेज वह स्तर है जहाँ बच्चा सीखना प्रारंभ करता है, पढ़ना प्रारंभ करता है। तो ये सीखना क्या है और पढ़ना क्या है? एक आध बात मैं आपसे शेयर करूंगा जितना मेरे पास समय है उस हिसाब से। सबसे पहले हमें ये चाहिए कि आपने जो भी सब्जेक्ट तय किया है उस सब्जेक्ट की अब तक की का आपका जो पूर्व ज्ञान है उससे आप क्या समझते हैं, इसे राइट ऑफ करें। जैसा भी आप समझते हैं, जो भी आपने सब्जेक्ट चुन लिया, चुनने के बाद उस शब्द से आपने अब तक क्या समझ बनी है आपकी, और उस सब्जेक्ट में आप क्या क्या पढ़ पाएंगे, आपकी अपेक्षाएं क्या है। और उसके लिए आप किसी पुस्तक का सहारा मत लीजिए, किसी टीचर से इसके बारे में बातचीत मत करिए। आपका अब तक का पूर्व ज्ञान जो कुछ भी कह रहा है उसको राइट ऑफ करिए, कागज पे लिखिए कि ये सब्जेक्ट शायद मुझे ये पढ़ाएगा, इस सब्जेक्ट की विषय वस्तु शायद ये होगी। जो आपकी कल्पना में आता है वो और अगर आप ये काम ठीक से कर लेते हैं तो समझिए कि आपने चलना सीख लिया है। सीखने की प्रक्रिया का पहला हिस्सा आपने प्रारंभ कर दिया है। पूर्व ज्ञान को संकलित करना, उसको अपने शब्दों में लिखना, और उस सब्जेक्ट से जो आपकी अपेक्षाएं हैं उनको आप पुनः स्मरण कर लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण काम हो गया आपका। अब दूसरे चरण में आपको अपने शिक्षकों से, अपने सीनियर साथियों से, पत्र पत्रिकाओं और मैगजीन से, गूगल और सोशल साइट से इस विषय के बारे में कंटेंट बेस नहीं, इस विषय का ऑल ओवर के बारे में आप जानने की कोशिश करिए। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ बात को, कंटेंट नहीं कि उसमें विषय वस्तु क्या है इसके बारे में नहीं, ऑल ओवर ये सब्जेक्ट क्या है इसके बारे में अब आप डिस्कस करें, चर्चा करें, बातचीत करें। और तीसरा चरण है कंटेंट को समझने का। जब आप इतना सब कुछ कर लेते हैं, इसके बाद आप कंटेंट को पढ़ना प्रारंभ करें। और पढ़ने में मेरा अनुभव जो है उसको शेयर करना चाहता हूँ मैं कि हर विषय की अपनी एक पारिभाषिक शब्दावली होती है, वो केवल उसी विषय में काम में आती है। सामान्य बोलचाल में उस तरह के शब्द काम में नहीं आते। जैसे एक मेडिकल का बच्चा है तो उसके जो शब्द काम में आते हैं वो एक लॉयर के काम में नहीं आते। जो लड़का वकालत कर रहा है उसके पास कुछ अलग तरह के शब्द हैं जो राजनीति शास्त्र में काम नहीं आ रहे हैं, समाज शास्त्र में काम नहीं आ रहे हैं। तो अब ये तीसरा चरण है, वो है हमें अपने उस सब्जेक्ट की पारिभाषिक शब्दावली के अधिकतम शब्दों से परिचित होने की, उन्हें आत्मसात करके उनका ठीक से वाक्य प्रयोग करने की। आपको लग रहा होगा मैं बहुत सारी बातें बता रहा हूं तो फिर पढ़ोगे कब, और मैं कह रहा हूं कि आपने ये 3 चरण पूरे कर लिए तो आप सीखना सीख जाएंगे। फिर आपके लिए सीखना उतना ही सहज होगा जैसे आपने खाना खाना सीखा, कपड़े पहनना सीखा,
किसी ने विधिवत थोड़ी सिखाया आपको। आपने देखा, ऑब्जर्व किया और व्यवहार में उतारा। अगर आपने ये 3 चरण पूरे कर लिए हैं तो फिर आपके लिए सीखना उतना ही सहज होगा जितना कि श्वास लेना। और एक चौथी और एक अंतिम बात जो मुझे सबसे पहले कहनी चाहिए थी, वो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे। कॉलेज एडमिशन से पूर्व का जो अवकाश आपको मिलता है, आपने सीनियर पास की, सीनियर पास करने के बाद कॉलेज एडमिशन के बीच की जो भी अवधि है, उस अवधि में कक्षा 1 से लेकर 12 तक का पुनर्स्मरण कर लें, क्योंकि ये हमारा बेस है। इसी पे हमारी उच्च शिक्षा की इमारत खड़ी होगी। सारी एजुकेशन क्रमबद्ध है, बीच से कहीं कोई श्रृंखला टूटती है ऐसा तो आगे की बिल्डिंग में दरारें आएगी। और आपको इसमें बहुत अधिक वक्त नहीं लगेगा। मैंने ये प्रैक्टिकल अपने बच्चों के साथ करके देखा, इसलिए कह रहा हूँ मैं कि मेरे कक्षा 10 के बालकों से कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सब्जेक्ट को पुनः पढ़ने के लिए कहा, तो उन्होंने उनमें से 90% बच्चों ने, जैसे मैंने पहला सब्जेक्ट उनको गणित दिया, तो उन्होंने उसमें से 90% बच्चों ने 4 दिन में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के तमाम संप्रतियों को ठीक से पुनः स्मरण कर लिया। और इसमें कोई अधिक वक्त नहीं लगता है अगर आप इसको ठीक से पढ़ना वापस चाहेंगे, क्योंकि अब आपके पास दबाव नहीं है, अब आपको पास नहीं होना है, अब आपको प्रश्नों के उत्तर किसी और को नहीं देने हैं। अब तो आपको देखना है कि क्या मैं जो जानता हूँ वही किताबों में लिखा है, या जो किताबों में लिखा हूँ वही मैं जान रहा हूँ। मेरे जानने और किताब के बीच जो अंतर है, उस अंतर को पाटना भर है। और आप ये कर लेते हैं तो आप अपने कैरियर को एक मजबूत आधार दे देंगे, एक नींव जिस पे आप कई मालों की बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। और अगर आपने इतना सा काम कर लिया तो आप समझिए कि आपने अपनी सफलता को आवाज़ दी है और अब सफलता आपकी ओर बढ़ रही है। और अगर आप थोड़े से भी सेंसिटिव हैं तो आपको अपनी सफलता की पदचाप भी सुनाई देने लगेगी, आहट आने लगेगी कि सफलता मेरे नज़दीक आ रही है, मैं सफलता की ओर नहीं बढ़ रहा हूँ। धन्यवाद।